जब बात इंग्लिश की होती है तो स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम वोकैब की आती है। दोस्तों, इसीलिए मैं आज वोकैबुलरी की दो इम्पोर्टेंट बुक के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इंडिया का चाहे कोई भी एग्जाम हो, खासकर एसएससी सीजीएल वालों के लिए ये बुक रामबाण साबित होने वाली हैं। पहला बुक है जयदीप सर की द कंप्लीट वोकैबुलरी और दूसरी बुक है नीतू मैम की वोकैबुलरी बाई नीतू सिंह। तो यदि आपको इंग्लिश वोकैबुलरी से डर लगता है तो मैं ये दावा करता हूँ कि यदि आप आज इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका वोकैबुलरी का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो बने रहें लास्ट तक, क्योंकि आज ना सिर्फ इन दोनों बुकों का मैं रिव्यू देने वाला हूँ बल्कि कंपैरिजन भी करने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहने वाली है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले जयदीप सर की द कंप्लीट वोकैबुलरी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंडेक्स दिखा देना चाहता हूँ, और ये है बुक का इंडेक्स, आप देख सकते हैं। तो इंडेक्स देखकर आप लोगों को यह अनुमान लग गया होगा कि इस बुक में सिर्फ सिनोनिम और एंटोनिम के बारे में बात की गई है, लेकिन यहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप बना सकते हैं यदि सारे सिनोनिम एंटोनिम को लर्न कर लेते हैं। लेकिन इस बुक के बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए जो डिसएडवांटेज हो सकता है इस बुक के बारे में, वो ये कि बेसिकली ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि भाई मेरी भी यदि देखा जाए तो मैं जब पहली बार इस बुक को परचेज़ किया था, मेरे हाथ में आई थी, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जा रहा था। मुझे लगता था यार ये कौन सी बुक मंगा लिया, मन करता था फाड़ फेंक दें। लेकिन फिर धीरे धीरे पढ़ता गया, समझ में आता गया और अब काफ़ी अच्छी पकड़ बन चुकी है। बट इस बुक का सबसे पॉजिटिव अपीयरेंस ये है कि यदि आप इस बुक को परचेज करते हैं तो इस बुक का मतलब डेली सर यूट्यूब पे क्लास लेते हैं। तो यदि आप यूट्यूब देख सकते हैं डेली आधा से पौना घंटा, तो मान के चलिए यदि 10 दिन लगातार देख लेते हैं तो काफ़ी आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और ये बुक पढ़ने में फिर बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि सर ने बुक का डिज़ाइन किस प्रकार किया। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिनोनिम एंटोनिम है उनको 100 सेट में डिवाइड कर दिया है और प्रत्येक सेट में 10 वर्ड को रखे हैं और प्रत्येक वर्ड के करीब 5 to 6 7 सिनोनिम और एंटोनिम दिए हैं। उसके बाद में तकरीबन 1100 के आसपास सिनोनिम अलग से दिए हैं। उसके बाद फिर उतना ही लगभग एंटोनिम भी दिए हैं। इस प्रकार यदि ओवरऑल देखा जाए तो सर ने केवल सिनोनिम एंटोनिम पे ज़्यादा फोकस किए हैं इस बुक में, क्योंकि उनका वॉल्यूम 2 भी है जो कि बेसिकली एडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिम्स वगैरह आदि पे जो है रूट वर्ड तमाम उसमें दिए गए हैं। इसलिए सर ने बुक को टोटल वोकैबुलरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो यदि आप चाहते हैं कि ये वॉल्यूम फर्स्ट लेके आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको सेकंड वॉल्यूम भी लेना पड़ेगा। और ये बुक स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, मतलब कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर जाने वाला नहीं है। क्योंकि भाई मैं खुद अभी तक कई एग्ज़ाम दे चुका हूँ, जिसमें से मैं देखता हूँ कि सारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए रहते हैं सिनोनिम एंटोनिम के, इस बुक में मिलते ही मिलते हैं। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस बुक से मिल जाएंगे, इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इसलिए यदि आप कमांड बना सकते हैं थोड़ा बहुत इंग्लिश समझने के लिए, क्योंकि ये बुक जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादा हिंदी इसमें नहीं दिया गया है, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है। और ये लास्ट में कुछ प्रैक्टिस सेट भी सर ने इसमें इंक्लूड किए हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट बुक के बारे में अपनी बात करते हैं, जो कि है वोकैब बाय नीतू सिंह। तो ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका फ्रंट पेज है और अब मैं आप लोगों को इसका इंडेक्स दिखाना चाहता हूँ। ये रहा बुक का इंडेक्स। आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं आराम से और समझ सकते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। यदि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए दोस्तों, तो हमें इसमें 2 चीज़ बहुत खास लगी। पहला ये कि ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ईजिली सब कुछ आप समझ सकते हैं। सब कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। और दूसरी ये कि इसमें हर चीज़ को जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। आपको एक साथ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक वर्ड से रिलेटेड कोई भी आप पढ़ते हैं, जैसे इसमें सफिक्स जो होती है, प्रीफिक्स होती है, तो उससे रिलेटेड कोई भी सफिक्स आप उठा लीजिए तो उससे रिलेटेड सारे वर्ड को मैम ने एक साथ रख दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे इस बुक की। और बाकी आप देख सकते हैं, मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से मैम ने बुक का डिज़ाइन किया है और कैसे कैसे समझाने की कोशिश की है।
तो देखिए मैम ने सबसे पहले विजुअल वोकैब से शुरुआत की है, जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले वर्ड दी गई है, उसके बाद उसकी हिंदी में मीनिंग दी गई है, फिर इंग्लिश में मीनिंग, और उस वर्ड के जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम हैं 2, 3, 4, 5 वो भी दिए गए हैं। और ना सिर्फ सिनोनिम ही, बल्कि जहाँ पे ज़रूरत पड़ा है मैम ने इडियम फ्रेजेस भी इंक्लूड कर रखा है इनमें। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं इतना ढेर सारा विजुअल वोकैब दी हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि रूट वर्ड आपको दिखाई देगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं वो वर्ड किस रूट से बना हुआ है, फिर उस रूट की मीनिंग क्या है, फिर उस वर्ड की मीनिंग क्या है, और उससे रिलेटेड 1-2 सिनोनिम जो बन सकते हैं वो दिए गए हैं। इस प्रकार से आपको ढेर सारे रूट मिल जाएंगे, आपको काफ़ी लंबे समय तक रूट से याद रहता है। मैं भी रूट से ही लर्न करता हूँ और काफ़ी लंबे समय तक याद रख पाता हूँ। और आप आगे बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे कि मैम ने एक रूट उठाया है और उससे जितने भी पॉसिबल मीनिंग बन सकते हैं उन सबको एक साथ रख दिया। तो इससे क्या होता है कि हमें याद करने में बड़ी आसानी होती है, हम लोग इंटर रिलेट कर पाते हैं एक दूसरे से चीज़ों को, और काफ़ी लंबे समय तक बोलते नहीं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हर एक रूट को, जो इम्पोर्टेंट रूट हैं उनको उठा के मैम ने ढेर सारे वर्ड बनाए हैं। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि करीब 16-17 के आसपास हैं। और यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाला है, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। तो दोस्तों मैं बुक को पलटता हुआ चल रहा हूँ, आप देखते रहिए कि किस प्रकार से बुक को लिखा गया है, किस प्रकार से इसका डिजाइन किया गया है, आपको किस प्रकार से समझने में आसानी हो सकते हैं। हर एक चीज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एक वर्ड से रिलेटेड कौन कौन से इडियम बन सकते हैं उन सभी को एक जगह रख दिया गया है। कलर से रिलेटेड, बॉडी पार्ट से रिलेटेड, हर चीज़ से, मतलब बहुत अच्छा, हमें तो बहुत पसंद आई एक्चुअली। मैं अपना यदि बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक, और लगभग मैंने इस बुक को पूरा लर्न भी कर लिया है। और जयदीप सर की भी बुक बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले मैं वही बुक परचेज किया था, लेकिन वही मुझे इंग्लिश वाली प्रॉब्लम काफ़ी फेस करनी पड़ी, इसलिए मैंने फिर नीतू मैम की बुक ये जब लॉन्च हुई है तो इसको परचेज कर लिया हूँ, और तब से अधिकतर इसी बुक को पढ़ता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप नीतू मैम की बुक लेते हैं तो आपको एक ही बुक परचेज करनी पड़ेगी, और यदि आप जयदीप सर की बुक प्रेफर करते हैं तो भाई आपको 2 बुक परचेज करनी पड़ेगी, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। तो आपका डबल खर्चा आ जाएगा। आप बाकी आप इसे देख सकते हैं आप यहाँ वर्ड रिलेटेड टू डेथ, रिलेटेड टू ज्योग्राफी, उसके बाद रिलेटेड टू केमिस्ट्री, रिलेटेड टू फिजिक्स, एनिमल ट्रेट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, रिलेटेड टू प्रोफेशन, और तमाम इस प्रकार से दिए गए हैं। और लास्ट में इस बुक में आता है आपका सिनोनिम एंड इंटोनिम वाला पार्ट। ये देख सकते हैं ढेर सारे सिनोनिम और इंटोनिम आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि हिंदी में सारे मीनिंग दी गए हैं, और सिनोनिम और इंटोनिम आपको इंग्लिश में तो मिलेंगे ही। इस तरीके से ढेर सारे सिनोनिम इंटोनिम एग्जाम में जितने पूछे गए हैं और जितने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनने सब कुछ इस बुक में इंक्लूड किए गए हैं। एट द एंड इस बुक में आपको रिसेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप दोनों बुक में आई होप की डिफरेंस कर पा रहे होंगे, आपके लिए कौन सी बुक बेटर रहने वाली है। दोस्तों कुछ लोग का ही मानना होता है कि ब्लैक बुक बहुत अच्छी होती है। मैंने ब्लैक बुक तो अभी तक नहीं परचेज की, लेकिन उसका पीडीएफ मेरे पास है, लेकिन कुछ खास मुझे लगी नहीं। एक्चुअली उसमें सब प्रीवियस ईयर ही ज़्यादातर इंक्लूड होते हैं, और आज का ट्रेंड ऐसा है कि आप केवल प्रीवियस ईयर सॉल्व करके नहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड रहती ही रहती है। तो यदि आप इन दोनों बुक में से कोई भी प्रेफर करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर शेयर करें, और आप अगला वीडियो किस बुक के ऊपर चाहते हैं ये भी मुझे बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं अगला वीडियो जल्द से जल्द लेके आ सकूं। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।